मैंने जब से अपने लाइफ में पैसे कमाना चालू किया ना, आज तक की सबसे बड़ी जो सीख मुझे मिली है वो यही है कि पैसे कमाना बड़ी बात नहीं होती है, पैसों को बचाना, सही से इन्वेस्ट करना, ये बड़ी बात होती है। एंड मैं आज आपको यही बात समझाने वाला हूँ, बिकॉज जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ, जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है, मुझे ये बात और ज़्यादा सेंस बनते हुए दिखा रही है कि यार ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही मैं देखता हूँ एक बार नीचे, तो मुझे दिखता है कि जो भी जेनजी के लोग हैं, या फिर मैं खुद जेनजी का हूँ लेकिन कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो भी चीज़ में फंसे हुए हैं ना, वो बेकार है। दिस इज़ कॉल्ड कंज्यूमरिज्म। इसके बारे में आपको समझाने वाला हूँ। जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मैं पिछले 1.5 साल से इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर रहा था, एंड यस्टरडे ही मैंने जस्ट होली के समय में अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अब से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी बनाऊँ, बिकॉज फ्यूचर इज़ ऑन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट यार। मैं चाहता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह भी अपलोड करूँ ऐसी वीडियोज़ के। सो मैंने बनाया, लेकिन समझ में मुझे ये आया ना कि यार यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे चीज़ें अलग चल रही है, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। अब कंज्यूमरिज्म और बढ़ चुका है। लोगों को वो नहीं करना है जो उनकी इच्छा हो रही है करने की, उन्हें वो करना है जो उन्हें इंटरनेट पे 4 लोग करते हुए दिख रहे हैं। इसका बहुत अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि एक इंसान कूली है, एंड मान लो कि एक इंसान नॉर्मल है। ये कूली वाला जो इंसान है वो बहुत लोअर क्लास से आता है, उसके पास पैसे नहीं है, उसे कोई अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, एंड उसके पास कुछ ज़्यादा समझ नहीं है टेक्नोलॉजी की एंड ये सारी चीज़ों की। अब वो क्या करेगा, उसे एक कूली का काम मिल गया, एंड वो कूली का काम कर रहा है, 700 750 रुपये उसे एक दिन का मिल रहा है, एंड वो उस पैसे को ले जा रहा है, एंड ले जा करके कुछ कर रहा होगा, सब्जी लेता होगा, डेली आटा लेता होगा, दाल लेता होगा, अपनी अगर शादी वादी होगी बीवी के लिए कुछ ले लेगा, बच्चों के लिए कुछ ले लेगा, अगर कितना भी ज़्यादा बेकार होगा तो सच शराब पी लेगा, जा करके पौवा चढ़ा लेगा, दैट्स इट। लेकिन हम उससे भी ख़राब इंसान हो चुके हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम आए उस वाले बच्चे के ऊपर या फिर उस इंसान के ऊपर जो कि अराउंड सेम ही एज का होगा, जो कि 20, 21, 23, ठीक है, लेकिन उसके पास ये चीज़ है ना कि इसके पेरेंट्स अच्छा खासा कमाते हैं, नॉर्मल कमाते हैं, मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास, इन सारी चीज़ों में आप मान लो, एंड पैसे है उसके पास, कुछ ना कुछ पैसे तो उसे भी मिलते होंगे, कुछ ना कुछ, जब तक वो कमा नहीं रहा है तो पढ़ाई के लिए, इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए मिलते हैं। मुझसे डिसएग्री मत करना कि मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे कभी पैसे नहीं दिए। पागल हो तुम, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पैसे देते हैं, बस आपको ये बात पता नहीं है। सो आपको पैसे मिल रहे हैं, आपके पास वो पैसे आ रहे हैं, उस कूली को भी गाने सुनने का शौक है, इंसान को भी गाने सुनने का शौक है, लेकिन वो कूली क्या करेगा, गाने गुनगुनाएगा, गाने सुनेगा, रेडियो पे सुनेगा या फिर फ़ोन पे ही सुनेगा यार, यूट्यूब वगैरह पे सुनेगा, लेकिन उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी नहीं है मैंने इनका। लेकिन यार जो बंदा होगा जस्ट बिकॉज कि उसे शौक है, वो क्या करेगा, ही विल बाय अ TWS। ओके, अच्छे नॉइस कैंसलेशन होना चाहिए ब्रदर। ओके, अरे गानों में एड्स आ जाते हैं, आई विल बाय स्पॉटिफाई प्रीमियम। ओके, इसके भी मैं पैसे दूंगा। गाने दोनों सुन रहे हैं, एक बंदा अपने मन से सुन रहा है, एक बंदा एक्सपीरियंस को बेटर करने के चक्कर में अपने पैसों को फूक रहा है, उस पैसे को फूक रहा है जो कि उसके अपने कमाए हुए भी नहीं है। आप मुझे बुरा बोलोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो को एंड तक देखना, तुम हाइप करके जाओगे। लास्ट में अगर मैं बात करूँ, ये इंसान अब बड़ा हो जाता है, अब ये इंसान कंज्यूमरिज्म से बाहर आने की कोशिश करता है, अब ये खुद से पैसे कमा रहा है। अब से खुद से पैसे कमाने के बाद एक ईगो आती है कि यार मैं पैसे कमा रहा हूँ, आई विल डू समथिंग, खुद के लिए तो कुछ करूँगा ना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्हाट ही एंड्स अप डूइंग इज वो 4 अर्बन ऐप्स के सब्सक्रिप्शन ले लेता है, स्विगी, जोमेटो, इंस्टामार्ट, ये वो, ब्लिंकिट, ठीक है, जिससे कि वो खुद के लिए बेकार खाने मंगा रहा है, खुद के लिए सामान मंगा रहा है, घर के बाहर कदम नहीं रख रहा है, और अपने आप को ही और ज़्यादा लेजी और ज़्यादा बेकार बना रहा है। तो बस और पैसे आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्रेडिट कार्ड ले लेता हूँ एक, कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट कार्ड से कोई दिक्कत नहीं होती है। आजकल तो ई-कॉमर्स वेबसाइट इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि अब मैं ई-कॉमर्स वेबसाइट से सारी चीज़ें खरीदूंगा। ओके, अच्छा इस पर सेल चल रही है, ओके, अच्छा ये वाली चीज़ अभी इंस्टा पे 4 इन्फ्लुएंसर्स दिखा रहे थे, मेरे पास तो होनी ही चाहिए। आजकल तुम्हें इन्फ्लुएंसर्स क्या बताते हैं आकर के, अगर आप भी समर में अच्छे पैंट ढूंढ रहे हो तब ये 5 पैंट्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। नंबर 1 है आज के समय में चले हुए बूट कट पैंट्स, आज के समय में चले हुए स्ट्रेट फिट पैंट्स, ये वो, यही सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। वो बंदा भी सेम करेगा, ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाएगा, पैसा नहीं होगा तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, आप पे लेटर कर सकते हो। यस, आजकल तो मीशो पे भी ऑप्शन आ चुका है कि आप बाद में पे कर सकते हो। ओह शिट मैन, मतलब आप बाद में पैसे दे देना, अभी आप खरीद के सामान रख लो, बाद में पैसे दे देना भाई, नहीं देने पे आपको पता ही है क्या होता है। सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ, हर महीने उसके पैसे दे रहा हूँ। अपने EMI पे मैंने आईफोन ले लिया कि चलो भाई ठीक है, मुझे अच्छे कैमरा की क्वालिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आई हैव टू लीव अ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, और भी चीज़ें कर रहा है, इसी में फंसते जा रहा है। EMI पे ये लेना, EMI पे घर लेना। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि लोग पर्सनल लोन लेकर के वेकेशंस पे जाते हैं, पर्सनल लोन लेके वेकेशंस पे। ओके, लोग मुझे बोलने वाले आएंगे कि भाई तू छोटा आदमी है, तू क्या बात कर रहा है, तुम्हारे ओपिनियन से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे पैसे हैं, मैं उसे कमाऊँ, जलाऊँ,
तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे लोगों को मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, उन्हें मैं अपना ओपिनियन देने के लिए बैठा हुआ भी नहीं हूँ। लेकिन जो एक इंसान है, जो मुझे इज्जत से एक बार उसके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि यार तो पैसे कमा ही क्यों रहे हैं जब खुद पे खर्च नहीं कर सके। तो वैलिड क्वेश्चन ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा वैलिड लगता था। लेकिन जब तुम देखते हो कि खर्च कहाँ पे हो रहे हैं ना, तब मुझे बुरा लगता है। ठीक है, ऐसा करो कि तुम्हें रिग्रेट भी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम पे, आप सोशल मीडिया पे 4 चीज़ों को देख रहे हो, आप वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर के उस चीज़ को खरीद रहे हो, वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर इस चीज़ को ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, कंज्यूमरिज्म में फंस रहे हो। लेकिन आप उस चीज़ को कभी नहीं कर रहे हो जो कि आपका मन कहता है करने को, आपका इंटरेस्ट कहता है करने को, आपका इंटरेस्ट कहीं पे बिल्ड हो पाए। नहीं, ये वही चीज़ है जिसको कि अभी आप कंज्यूम करोगे और आपको उसका और क्रेविंग्स होगा और आप उसे बार बार यूज़ करोगे एंड इस चेन में, साइकिल में फंसे रहोगे, जबकि इससे आपका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। पर्सनल बेनिफिट क्या है? बस डोपामिन की क्रेविंग्स मुझे आ रही है, डोपामिन मिल रहा है मुझे, ओ आई फील गुड, मुझे तो ऑर्गेज़म्स आ रहे हैं भाई, और कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है आपका। पर्सनल ग्रोथ ज़ीरो। इतना कमा रहा हूँ, उसे ही गोल गोल घुमा रहा हूँ, अगले महीने में गोल गोल घुमा रहा हूँ, अगले महीने में गोल गोल घुमा रहा हूँ, और यहीं पे रह रहा हूँ। 4 कपड़े ले लिए, 4 परफ्यूम्स ले लिए, 4 ये ले लिया, 4 वो ले लिया, बस आई एम क्लासी यार। इससे बड़ी क्या बात होगी। इंस्टाग्राम के स्टैंडर्ड्स ही कुछ ऐसे। ओके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके गोल्स, चाहे आपकी कोई भी चीज़ें बाहर से इन्फ्लुएंस होकर के आ रही हो और आपकी ना हो, देन वो आपका गोल ही नहीं है, देन वो आपकी चीज़ें ही नहीं है, तब वो सब कुछ बेकार है। मान लो कि मेरे पास एक अच्छा चेयर नहीं है, एग्जैक्टली सही में बोल रहा हूँ, एक अच्छा चेयर नहीं है बैठ के वीडियोस बनाने के लिए। अभी मैं इस पे बैठा हुआ हूँ, कभी मैं कहीं भी बैठ करके नॉर्मल चेयर पे बैठ के वीडियोस बना लूँगा। एक है तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो मेरे हिसाब से क्या, मेरा मन है ना कि यार मैं चेयर लूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास वही जो पैसे हैं मैं उसके वो नहीं करूँगा। मैं बैठ के इंस्टा पे डूम स्क्रॉलिंग करूँगा एंड मुझे ये दिखेगा कि यार 4 लोग तो ये कर रहे हैं, मैं डेफिनेटली क्या करने वाला हूँ, वो 4 लोगों पे करने वाला हूँ, बिकॉज उसे 4 लोग ऑब्जर्व करेंगे एंड देखेंगे यार इसने तो ये कर लिया। लेकिन द वर्ल्ड डजंट गिव्स अ फक। आप बुरे कपड़े पहनते हो, आप अच्छे कपड़े पहनते हो, वो 4 लोगों को 4 सेकंड के लिए दिखने वाला है, उसके बाद कुछ नहीं दिखने वाला है। लेकिन आप अंदर से कैसे हो, आपके अंदर में जो इच्छाएं हैं वो कभी नहीं आपको दिखने वाली है। कुछ लोग के शौक होते हैं कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मैं अच्छी इन चीज़ों को करूं, उन चीज़ों को करूं। डेफिनेटली अच्छी बात है भाई, हु डजंट वांट टू ड्रेस गुड, हु डजंट वांट टू लुक गुड। इस पे इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बारे में मैं कुछ बुरा नहीं बोलूँगा। लेकिन जो भी मैंने अर्बन ऐप्स के बारे में कहा, जो भी मैंने ई कॉमर्स के बारे में कहा, क्रेडिट कार्ड्स के बारे में कहा, क्रेडिट कार्ड्स भी कहीं ना कहीं अपने दिमाग में अच्छे हैं अगर आप उसे ढंग से यूज़ करना जानते हो तो। लेकिन उन सारे वर्ड्स को मैं वापस नहीं लेना चाहूँगा एंड दैट इज़ द डैम रियलिटी। ठीक है, आप इस चीज़ को समझो। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कल परसों में गया हुआ था बाहर, ठीक है, एंड मैं ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों में खर्च नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लगता है बाहर की चीज़ों को खाना पीना। इट्स ओके, मतलब ठीक है तो है, मतलब कभी बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई तो मुझे खरीदना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा, उसमें भी मैं ऐसी चीज़ों को ढूंढ लूँगा जो कि मेरे पैसों को जस्टिफाई कर पाए। तो मुझे कंजूस बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास 40 रुपये है तो मैं यही सोचूंगा ऐसे क्या चीज़ को मैं खरीदूँ 40 रुपये में, जिससे कि पेट तो ठीक है, पेट भरा हुआ ही रहता है, लेकिन फिर भी मुझे हंगर क्रेविंग्स हो रही है, मुझे ये करना है वो करना है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ मान लो मैंने 40 रुपये के केले खरीद लिए, ऑलमोस्ट 8 केले आ जाएंगे, 6 केले आ जाएंगे, तो इतने आ जाते हैं। उसके बाद नॉर्मल चीज़ है। लेकिन मैं था अपने दोस्तों के साथ एंड बोल रहा भाई कुछ खाने की इच्छा हो रही है, क्या करूं यार क्या करूं, ठीक है। मैं बोलने वाला था चल यार वहाँ केले मिल रहे खा लेते बस बैठ के, है ना, नहीं तो वहाँ ऑमलेट मिल रहा है भाई, जरा चलो ऑमलेट खाते हैं, है ना। बोलता अरे यार चल ना एक डाइट कोक ले लेते। डाइट कोक? व्हाट? डाइट कोक से क्या होता है? मैं शॉक था, मुझे पता है डाइट कोक्स आते हैं, लेकिन यूज़ क्यों करना है आई डोंट नो, कब करना है आई डोंट नो। शुगर के क्रेविंग्स होते हैं उसके लिए यूज़ करना है, ठीक है, मगर देयर आर ऑप्शंस। क्रेविंग्स हटाने हैं तो मैं घूम फिर करके कोक ही कंज्यूम करूं जिसमें कि आर्टिफिशियल स्वीटनेस है एट द एंड, जो कि मुझे नुकसान ही करेंगे, दांतों के पीएच के लिए अच्छा नहीं होता अगर आप जानते होगे तो। फिर भी एंड मैंने उसके चक्कर में जा करके कि मैं कहीं चीप ना लगूं, मैंने भी अपने पैसे फूंक दिए एंड मैंने भी डाइट कोक खरीद लिया। अब डाइट कोक खरीद करके मुझे भी अच्छा लग रहा है कि यार हाँ मैं अभी डाइट कोक पीता हूँ भाई, है ना। ये चीज़ें करने से दिक्कत यही होती है कि आपका ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पाता है। आपके दिमाग में एक जो छोटी सी क्रिटिकल थिंकिंग थी ना, वो आपने बेच खाई है जस्ट बिकॉज कि आपने इंटरनेट पे ये देखा कि ये चीज़ें तो चलती है भाई, ये चीज़ें करने से कूल लगता है। आपने वो जो क्रिटिकल थिंकिंग जो आप शायद से पैदा होके आए थे उसके साथ, आपने वो भी बेच दी इंटरनेट की वजह से, कंज्यूमरिज्म की वजह से, लोगों को देख करके,
समझने की शक्ति की वजह से बस आपने वो खो दिया है। एंड मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस चीज़ पे फंस जाओगे तो कभी भी वो वापस आने वाली है, नहीं आने वाली है। आपको अपनी चीज़ें इतनी ज़्यादा जस्टिफाइड लगेगी ना कि यार मैंने ये किया है तो अच्छी बात है, मैंने ये कंज्यूम किया है तो अच्छी बात है, भाई मेरे पैसे मैं खाऊं, जला दूं, उड़ा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एट दी एंड ऑफ द डे आपके पैसे जा रहे हैं, कल को हो सकता है आप उस साइकिल से बाहर कभी निकलने की कोशिश करो, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैं तो यहीं फंसा हुआ था, मैं तो उसके बाहर का कभी सोचा ही नहीं। मैंने मेरे पास तो 50,000 रुपये थे, उसी के मैंने EMI भरे, उसी के मैंने ये किया वो किया एटसेट्रा एटसेट्रा। 50,000 कमाने वाले इंसान को एक बार में ही सारी चीज़ें चाहिए, आईफोन हो, चाहे ये हो, चाहे अर्बन ऐप्स हो, चाहे ये हो, आपको इस वाले प्रोटीन की बात हो, उस वाले कपड़ों की बात हो, उसे एक बार में सब कुछ चाहिए, उतना ही पैसों में चाहिए, चाहे उसके लिए उसे लोन लेना पड़े, चाहे उसके लिए उसे EMI लेना पड़े, चाहे उसके लिए आपसे ये करना पड़े एंड कुछ भी करना पड़े, उसे एक बार में सब कुछ चाहिए। रादर दैन अगर आपको किसी चीज़ का शौक भी है तो मेरे ख्याल से एटीट्यूड ये ना हो चाहिए कि मैं एक एक करके हर चीज़ को ऑब्टेन करूँगा, 4 महीने मेहनत करके आईफोन खरीद लूँ, एक बार में खरीद लो, गिव दैट वन टाइम पेमेंट, लेकिन सब कुछ आपको एक बार में चाहिए। ये वाली एटीट्यूड से अगर आप चलोगे, देन जब आप इस सब चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो यू विल फील समथिंग। ठीक है, मैंने भी फील किया है, मैं भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करता था। अब मुझे लगता था मेरे पैसे है भाई, क्योंकि मैंने बहुत यंग एज से पैसे कमाना चालू किया, मुझे लगता था कि मेरे पैसे जला दूँ उड़ा दूँ क्या करूँ। हाँ, मेरी मम्मी बोलती थी बेटा इतने पैसे खर्च मत कर, बचा के रखा कर, पैसे कमा रहा है अच्छी बात है। मैं मम्मी को जवाब देता था अरे जाने देना मम्मी, मेरे पैसे है, क्या दिक्कत है, अरे क्या खाया क्या उड़ाया कोई दिक्कत नहीं है मम्मी। अभी मेरे को बात समझ में आती है ऐसे यार, अभी मैं अपनी मम्मी को बोलता हूँ यार क्या बात बोलती थी यार मम्मी, तो सही बोल रही है ना। ठीक है, इस तरीके से मेरी बात मान के देखना। अच्छी लगे तो वीडियो को हाइप कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।